नमस्कार, यार से .com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 847-847। आज हमारे साथ हैं महेंद्र राजाराम पवार, संघ धर्मपत्नी मानसी महेंद्र पवार। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। जय राम जी की। या और कोई नाम लेते हैं आप? जय राम जी। राम राम जी। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित सत्य बता देता हूँ। एक तो वीडियो यार से .com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहना आप जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय उपयोग हमारी लिखित अनुमति भी करनी होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट के अपलोड करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करें परिवार से। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि प्रथम जो जी। नारी को देते हैं ना, प्रियता। ओके। माता पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम ठान सिंह प्रताप चौहान है और माताजी का नाम विजया ठान सिंह चौहान है। ठीक। दादा दादी जी का? दादाजी का नाम प्रताप चौहान है और दादी जी का मंगीबाई चौहान। ठीक। और पीछे याद है पीढ़ी में? जी नहीं। ठीक है। ननिहाल कौन सी जगह है? ननिहाल माँ का गाँव? मेरा मायका 40 गांव से है। तुमचं नाना? नहीं, ननिहाल मतलब माँ का गाँव। माँ का गांव ब्राह्मण से होगा। ब्राह्मण से होगा। ठीक है। और नाना नानी जी का नाम? नाना जी का नाम फत्तू सिंह राठौड़। ठीक। और नानी का कोई बात नहीं, याद है तो बताइए। नानी का याद नहीं है। नानी को हम लिख देंगे बाद में, ठीक है। हाँ। अच्छा। और पीहर कौन सी जगह आपका मायका? मेरा मायका 40 गांव से। 40 गाँव से, ठीक है। बहन भाई कितने आप? हम 5 भाई हैं। नाम? 5 भाई बहन। नाम क्रम से? जी, बड़ी बहन जो है सुरेखा चौहान। दूसरे नंबर की जो है वो सुनंदा चौहान। ठीक। मैं तीसरे नंबर की जो हूँ, मेरा नाम मानसी पवार है। और चौथे नंबर का भाई है अजित चौहान। ठीक। और 5वें नंबर का भाई जो है नरेंद्र चौहान। ठीक है। अभी आपकी तरफ आते हैं। आपके माता पिता का नाम? मेरे पिताजी का नाम राजाराम काशीराम पवार। माताजी का नाम लीलाबाई राजाराम पवार। ठीक। दादा दादी जी का? दादाजी का नाम है काशीराम जगराम पवार। और दादी जी का नाम है बंसीबाई काशीराम पवार। ठीक है। और पीछे याद है बुजुर्गों के? हाँ, जगराम। हाँ, बताएं। पर दादा का नाम जगराम है। फिर तोताराम है। ठीक है। तोताराम से आगे मयाराम है। मयाराम, ठीक। हाँ। उतना तक याद है। और बुजुर्ग कहाँ से आए पता आपको? हम प्रॉपर राजस्थान से ही है। अच्छा। हम यानी परदादा से यहाँ पे आए हैं ऐसा पिताजी ने बोला था, हमने तो देखा नहीं है। राजस्थान में कहाँ से? राजस्थान हम चित्तौड़गढ़ के बाजू में कौन सा एक छोटा सा खेड़ा था 40 किलोमीटर पे। वो गांव का नाम मुझे उतना ख्याल नहीं है। कोई बात नहीं, वहीं से। ठीक है। वहाँ से हमारा परदादा आए और यहाँ पे स्थायिक हुए। और हम बंजारा परिवार से है। अच्छा। तो बंजारा लोग राजस्थानी ही है। तो वहाँ से हम आए। वैसे पवार तो राजपूत लगाते हैं ना? नहीं, पवार हम बंजारा है। बंजारा पवार है, ठीक है। पवार हमारे में भी है, हमारे में पवार होते हैं जांगड़ों में पवार, और काफी पवार होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बताएं कि आपका ननिहाल कौन सी जगह है? मेरा ननिहाल है मोहिदा, तालुका चोपड़ा। नाना नानी जी का नाम? नाना जी का नाम धन सिंह जाधव करके है। और नानी जी का नाम नेतलबाई धन सिंह जाधव। और बहन भाई कितने आप? हम 6 भाई बहन हैं। नाम क्रम से? सबसे बड़ी है जीजाबाई। 2 नंबर है संगीताबाई। 3 नंबर है भाई आता है रविंद्र। 4 नंबर है साधना भाई। फिर बाद में विद्याबाई। और फिर मैं महेंद्र। हो गए। आप संतान कितने आपके? हमारे 2 लड़के हैं, एक लड़का और एक लड़की। ठीक है। लड़का का नाम तन्मय और मधुरा का नाम मधुरा है। ठीक है। बच्ची का नाम मधुरा, ठीक है। और शैक्षणिक पृष्ठभूमि में पढ़ाई लिखाई? मेरा बीएससी एग्री है। और आपका? मैं एमए बीएड हूँ। एमए बीएड। अरे वाह। फिर ये रिश्ता कैसे हो गया? प्रेम हुआ था कि घर वालों ने किया? नहीं जी नहीं। घर वालों ने किया? ऐसे नहीं कहा भाई दुल्हन ज्यादा पढ़ी लिखी है? नहीं, फिर बाद में पढ़ाई हुई है। मेरी बाद में पढ़ाई हुई। शादी के बाद में तो वैसे शादी हुई, उसके पहले मैं 12वीं पढ़ी थी। सराहनीय प्रयास है ना, होना चाहिए जितना अगर पढ़ाया जा सके माहौल बने तो अच्छी बात है। जी। तो ये बताएं कि कुछ आपके पसंद नापसंद प्रिय बच्ची से बोल रहा हूँ, प्रिय मित्र आपके बताना चाहें तो? जो आता है वो मित्र बन जाता है, ठीक है कि नहीं? अब हमारी पहचान नहीं है, हम भी आपसे मित्रता के लायक है या आप लायक होगे तो चलते रहेंगे। आपका कोई सखी है? मेरी सखी
मेरी मधुरा है, मधुरा आपकी बेटी, ठीक है। मेरी लड़की। हाँ, अच्छी बात है। अगर माँ और पुत्री में सखा भाव रहता है, ठीक है, सख्य भाव रहता है तो अच्छी बात है, उसमें चीज़ें शेयर होती हैं, समस्या होती हैं तो उसका समाधान होता है, ठीक है, सलाह परामर्श मशवरा होता है, तो अच्छी बात है। आजकल आधुनिक युग है तो इसमें होना भी चाहिए। जी। ये बताएं कि खान पान में क्या अच्छा लगता है आपको, सब जो मिले वो, या है कि जो, नहीं? जो मिल जाए इनकी तरफ से? नहीं नहीं, जो मिले वो, सिर्फ भोजन मिले, 2 टाइम का भगवान ने सात्विक दे दिया है, हम्म, वो अच्छा है। सात्विक भोजन। ठीक है। तो भ्रमण कहाँ करवाया इन्होंने, आपको कहाँ घुमाया इन लोगों ने, ससुराल वालों ने? ससुराल वालों ने, मतलब इन्होंने कहाँ घुमाया? हाँ बहुत जगह घूम जैसे चुके हैं। जैसे जैसे कि अभी एमपी के बाउंड्री पर ही हमारा रावेर है, तो एमपी में बहुत जगह पे घूम कर आए हैं। एमपी है, राजस्थान है, बाद में आंध्रा है, केरल हाँ, है, चलो बहुत अच्छी जगह हाँ, घूम कर आए तमिल हैं। है। अच्छी बात है। खेलों में रुचि रही है दोनों में, आपकी खेल में रुचि रही है बचपन में? बचपन में तो बहुत से खेल खेले। जैसे अब बचपन के खेल, हाँ बता दीजिए, कोई हाँ, बात नहीं। कबड्डी है, हाँ, मैदानी खेल अच्छे थे, कबड्डी है, लगोरी है, इटी डंडा है। अच्छा अच्छा, लगोरी क्या होती है, हमारे हमको नहीं पता। लगोरी रहती है, तो बॉल से रहता है, अच्छा स्टेप्स रहते हैं, स्टेप्स से बाद में अच्छा यानी वो मारना पड़ता है, थ्रो करना पड़ता अच्छा है। अच्छा, समझ गए। और आपके कोई प्रिय खेल रहे हैं? मैंने बहुत सारे खेल खेले हैं, छोटे जैसे? छोटे बहुत सारे खेले, जैसे कि वही जो सर ने बताए। हाँ, वही बचपन के हाँ, खेल। बचपनी खेल जो होते हैं हमारे बचपन में। फिल्मों में रुचि रही है? फिल्म में एक भी नहीं छोड़ते हम, जैसे आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो मारते हैं। प्रिय फिल्म कौन सी अभी तक की, जैसे? हम कोई भी फिल्म छोड़ते नहीं, ये दोनों। तो आपका प्रिय हीरो, नायक, अजय देवगन है, नायिका? काजोल है। आपका प्रिय हीरो? मेरा प्रिय हीरो शाहरुख खान। और नायिका? नायिका विद्या बालन। बाप रे। विद्या बालन, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है। अच्छा, वार कौन सा अशुभ रहता है आपके लिए, अच्छा मानते हैं आप? मानते हैं? अशुभ नहीं, वार को शुभ? हाँ हाँ हाँ। ऐसा शुभ और अशुभ तो ऐसा कुछ हाँ, कभी ऐसे तो कुछ होता है, मन में आया नहीं है। किसी का होता है, चलो कोई बात नहीं। फलों में फल ज्यादा प्रिय हो? सीजनेबल, हाँ, सीजनेबल जो है सीजनेबल जो भी फल मिल फूल? गया हो। फूल? फूलों में जो मोगरा पसंद है इसको। मोगरा का जो आपको? फूल होता है वो। मोगरा, गुलाब। आपकी पसंद अलग हो ही नहीं सकती। रंग मेरा ग्रे कलर है। आपका? नहीं, वो तो ग्रे दिख रहा है हमें। आपका? मेरा भी वही पसंद है, पसंद है, ठीक है। ग्रे कलर है। हाँ, श्याम रंग है क्यों? अच्छा, श्याम रंग। नहीं, मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ, तो जैसा है वैसा ठीक है। जी। बाकी श्याम अलग होता है, काला होता है। अच्छा, उसमें बताएं मौसम कैसा चल रहा था? मौसम अपना ठंडा मौसम, ठंडा ठंडा अच्छा मौसम लगता है। अच्छा लगता है। यही ये तो होगी मौसम अच्छा। सामान्य सी बात है। अब बात करते हैं आजीविका की। भाई जैसे कि पढ़ लिए, आपकी शादी हो गई, उससे पहले कोई काम किया? जी नहीं, बाद में? अभी किस पद पर 12वीं कार्यरत तक हैं? मैं की और हाँ। फिर शादी करवा दी। अच्छा, अभी किस पद पर कार्यरत हैं, क्या काम करती हैं अभी? अभी मैं एजुकेशन फील्ड में हम्म, मैं अध्यापिका हूँ। अध्यापिका है, जी। कौन से विषय की? मेरा मराठी और ज्योग्राफी, ये दोनों सब्जेक्ट मैं और पढ़ाती हूँ। कौन से बच्चों को पढ़ाती हैं, कितने मतलब? 9th और 10th के बच्चों को पढ़ाती ठीक, हूँ और मैं। कितने साल से अध्यापनरत हैं? लगभग मैं 15 साल से अध्यापन कर रही हूँ। अच्छा। और आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। हम्म, मैं सचिव आपके तरफ बोलते हैं, पंचायत समिति में। अच्छा, पंचायत समिति, ठीक है। तो विलेज ऑफिसर मेरा अच्छा। पोस्टिंग है। कौन से सन और से? मैं तो 2001 से हूँ। हाँ। और आपकी आयु कितनी है अभी? आयु 43 है, और आपकी? 44 चल रही है। मेरी 40। इतना तो रहता है, ठीक है। तो ये बताएं कि अभी वर्तमान में ये जो संस्थान आपने खड़ी की है, जी, तो ये कब से शुरुआत हुई, क्या मतलब क्या आपने विचार आया, कैसे सोचा कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में घुसा जाए? एक्चुअल ये पिताजी, हाँ तू बोलो जी, मैं बोलूं? हाँ, Thank you. कोई बोलो। एक्चुअल पिताजी का नाम है राजाराम काशीराम पवार, वो मेरे पिताजी है। और उनका एक कंसेप्ट था, वो टीचर थे। अच्छा। वो टीचर रह चुके थे, 60 रुपये महीने तनख्वाह से उन्होंने शिक्षा के पैसे से, यानी टीचर रहे थे। तो गरीब बच्चों को कुछ तभी पढ़ाना लिखाना उनकी आदत थी कि वो पेमेंट दे या ना दे, सिर्फ पढ़ाना है, नॉलेज देना है, बच्चों को तैयार करना है शिक्षा के योग्य। मतलब तो वो दान देते थे। उनके दान से फिर हमारा 2001 में एक छोटा सा यूनिट
खोला हमने, परिवार ने, पिताजी ने, वो आज बहुत बड़ा हुआ है। फिर बाद में हम थोड़ा सा एक अलग सा एक CBSE यूनिट खोलने को ना, इस यानी नए दौर में किस तरीके से हम चेंजिंग करेंगे, वो हिसाब से हमने अभी 6.5 एकड़ में रावेर से लग के 6.5 एकड़ लिया, मानसी और हमने, और हमारा प्राइवेट एक यूनिट खोला कि पिताजी के ही नाम से, राका यानी राजाराम काशीराम, क्योंकि पिताजी अभी नहीं है हमारे में, लेकिन पिताजी का जो हमारे पे संस्कार है, उस माध्यम से हम वो संस्कार आगे ले जाए, और जो यहाँ के एरिया में यानी रावेर तहसील जो है फाइनेंशियल वो स्ट्रांग है, लेकिन एजुकेशन में थोड़ा पीछे है। तो हम क्यों ना, हम दोनों ने एक सोचा कि रावेर में ऐसा एक स्कूल बनाएंगे कि हमारे जो बच्चे जाते हैं रावेर से बाहर और फिर वो मैच होते हैं, नहीं होते हैं, तो अच्छी शिक्षा अपने रावेर में ही अच्छा सा कॉलेज लाए, यानी फर्स्ट टू नर्सरी से लेके तो 12 तक के। तो मैंने और मानसी ने भी मुझे वो बातों में सपोर्ट किया, और हमने प्रयास किया। 2 साल से मेरा ये छोटा सा यूनिट है, यहाँ पे मैं हॉस्टल फैसिलिटी भी स्टार्ट किया हूँ कि बच्चे जो घर पे अभी मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और मोबाइल के कारण बहुत से बच्चे बिगड़ जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही है कि विदाउट मोबाइल वो रहे, और हम खुद हमारे परिवार के समेत हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, पूरा ध्यान दे सके, और बच्चों के साथ में हम नए नए कंसेप्ट, बाहर के जो टीचर है नागालैंड के हैं, उड़ीसा के हैं, दिल्ली से है, अच्छा, और बाहर के और कंसेप्ट है, और यहाँ के जो भी अच्छे अच्छे टीचर है उनको लाके यहाँ पे बच्चों को और कैसा तैयार करें, यहाँ के परिसर के बच्चों को और शिक्षा कैसे मिले, वो हिसाब से हम प्रयास कर रहे हैं। उसमें मेरी धर्मपत्नी मानसी बहुत बहुत सपोर्ट करती है। तो अभी कौन से क्लास तक की शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं? अब नर्सरी टू 11 तक के है, दूसरा ही साल है, मैंने डायरेक्ट जंपिंग के हिसाब से ओवरऑल क्लासेस स्टार्ट किया हूँ। अभी आपके यहाँ, हमारे यहाँ तो 8वीं तक परमिशन मिल जाती है, आपके यहाँ कितनी मिलती है? 12 तक के मिलती है, लेकिन बोर्ड है 10th और 12 तो थोड़ा सा दिक्कत आती है बोर्ड के परमिशन। नारी शिक्षा ये आपने महसूस की है, ताकत महसूस की है, वो सबको पता है, उसके बारे में बात नहीं करें, बात ये करेंगी उसका दुरुपयोग। आपने देखा है कि कई बार जो जैसे हम कहते हैं कि इक्वल राइट्स दो, इसमें यह है कि आप उनको सम्मान दो, ठीक है, नौकरी में हर जगह जो है व्यवहार में उसको अपनाएं, लेकिन कई जगह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझिए कि ताकत के मामले में, जैसे कि मान लीजिए कि परिस्थितियों के मामले से वो पुरुषों के लिए संरक्षित रहती हैं और वहाँ उनका काम करना बेहतर रहता है, ठीक है। यही मान लीजिए कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हम चाहते हैं कि यहाँ ये काम करने तो बेहतर होगा, वहाँ जो है आरोप लगता है कि आप पुरुषवादी सोच के हैं, इनको बढ़ावा देना चाहते, तो कुछ चीज़ों के लिए लगता है आपको कि जगह होनी चाहिए पुरुषों के लिए भी? कुछ चीज़ें कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ आज सिर्फ पुरुषों के ही, चाहे ताकत के मामले में मान लीजिए, चाहे वही होना चाहिए, ऐसी हैं जहाँ परिस्थितियाँ ऐसी जहाँ शारीरिक श्रम ज़्यादा लगता है, जैसे मान लीजिए कठोर है, मुझे लगता है होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात एक और, जैसे कि ये फेमिनिज्म नाम सब चला है, तो फेमिनिज्म मतलब हमारे यहाँ तो पहले ये तो नारी तो पूजन रमन तत्व था हमारे यहाँ पहले से, पाश्चात्य लोगों के लिए नई चीज़ है, ठीक है, उनके लिए भी उनमें खुलापन था। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे कि आजकल हमने देखा है कि एक पुरुष है, स्त्री कपड़े पहन लिया, वो कह रहा है मेरे इक्वल राइट्स है, तो मैं तो वही वाशरूम इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि कई स्त्रियाँ, जैसे कि आपने देखा कि आप जा रहे हैं और जैसे कि गलत नाम लगाना, आरोप लगाना, तो हमें एक महीन बारीक रेखा है, तो हमें तय करना पड़ेगा कि कौन सच्चा कौन झूठा है और कब ये बात पलट जाती है। कई बार जैसे आपने महसूस किया होगा कि आदमी के ऊपर भी थोड़ा अत्याचार होता है, औरतों के द्वारा कम होता है, दुर्लभ कैसे होता है, लेकिन हमारे यहाँ कानून ऐसा है कि औरत तो मान्य है, लेकिन औरतों के लिए कानून एकदम स्ट्रांग है और पुरुषों के लिए नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, देश प्रथा कानून है, तो उसमें क्या होता है कि बहू थोड़ी सी झगड़ा होती हुई कहती है तुम्हारे ये पंजे बोलते हैं लोग, पंजे बनवा दूंगी, तुम्हारे जेल में डलवा दूंगी, क्योंकि मुझे कुछ कह दिया तो, भले उन्होंने उसे देश प्रथा के, हालांकि
औरतों को खड़ी खड़ी जला देते हैं लोग, जी। सच भी है। और औरतों को परेशान करते, घर से निकालते, मानता हूँ। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जहाँ देखा आपने कि थोड़ा सा इक्वल होना चाहिए, ना, होना चाहिए दोनों तरफ इक्वल होना ही चाहिए। हाँ, होना जैसे चाहिए। औरतों के लिए जो कायदे जो होते हैं वो जितने स्ट्रांग है उतने ही पुरुषों के लिए भी होना ही चाहिए, दूसरा क्योंकि ये हाँ, बातें सामने नहीं आती नहीं आती है ना। दूसरा उल्टा करते हैं, तो ये भी है कि आज भी कई जगह गांव में जींस पैंट मत पहनो, मोबाइल फ़ोन काम में मत लो, किसी दूसरे लड़के से बात मत करो, स्कूटर मत चलाओ, आप इससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, अकेले मत जाओ, स्कूल है तो कॉलेज। कई कई जगह मैंने देखा है कि पूरे गांव वाले खिलाफ हो गए कि आप लड़की स्कूल जा रही है, 10वीं में जा रही है, 8वीं के बाद में, तो पूरे गांव वालों ने उस घर का बहिष्कार कर दिया। लड़की मजबूत थी, लड़की भाग जाएगी, बाद में लड़की ने नौकरी की, अच्छा, तो उन सोच बदली। लेकिन अभी भी काफ़ी गांव ऐसे हैं जो लड़कियों को आगे अभी जाने तक देते हैं। भी लड़कियों को आगे जाने के लिए है। परमिशन नहीं है, नहीं है ना, काफ़ी जगह नहीं ऐसे है, काफ़ी जगह पे और भी ऐसा है। है। जैसे कि हम आपके राजस्थान में ज़्यादा है शायद। मतलब जब बैकवर्ड हाँ। एरिया वहाँ सब जगह ऐसा ही जी है, जी जी, जहाँ मतलब कि पहुँच यानी नहीं है। हमने अब तक सोचा है कि भाई लड़की और लड़का दोनों को एक समान शिक्षा देना चाहिए, पर ये धरातल पर पूरे देश में नहीं है, नहीं है, जो होना चाहिए समान रूप से नहीं है। समाज समान रूप से नहीं और है। ये वहाँ होता है जहाँ किसी जाति बाहुल्य का ज़्यादा रहता है, जैसे किसी एक जाति का प्रभाव रहता है, वो दूसरे को दबा कि जी भाई, है जी, ना। दबाने का कोशिश किया जहाँ जाता है। मिश्रित रहता है, वहाँ क्या होता है कि लोग कानून का सहारा लेते हैं। जी, और जहाँ दबाने की एक कोशिश जाति की का रहता है, जाती वहाँ है। फिर वो आने नहीं देते। मुझे तो लगता सही है बात ये है। जाति हमने ही तैयार की है लेकिन है क्या, कि नहीं? हाँ, की अब है। वो जाति है, लेकिन जाति का मतलब बच्चा और बच्ची में या लड़का या लड़की में फर्क नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, है कि अच्छी नहीं? बात है, सही है। यानी कैसा है, पहले पुरुष आया या स्त्री आई, वो डिपेंड नहीं करता नहीं है, करता। लेकिन डिपेंड करता है कि दोनों के सिवाय जग नहीं है। जगह नहीं है, सही और बात। जग में दोनों, जैसा साइकिल के पहिए एक निकल जाए तो वो सक्सेस नहीं, नहीं हमारे है। हैं ना भगवान, तो हमारे यहाँ भगवान है, लड़की भगवान यानी है, भगवान है, भगवती भी है। लेडीज को हम क्यों कम लिख रहे, कम दबा रहे, तो वो गलत ही है। हाँ, उसने भी उसकी मर्यादा संभाल के ही, और जो अच्छा लगे वो लेके ही उसने समझने को होना, समझ रहे हो, चाहिए। क्योंकि उसको भी 50% आरक्षण है, गवर्नमेंट ने भी दिया है, तो समान कायदा ये है, तो उस हिसाब से उसको भी लगने को होना कि नहीं भाई, हम भी यानी सुसंस्कृत अपने संस्कार पे डिपेंड है। शिक्षा, शिक्षण और व्यावसायिकता, आपके नज़रिए से शिक्षण संस्थाएं खूब खुल रही हैं, देखा आपने, तो उसमें व्यावसायिकता किस हद दर्जे तक समावेशित है, बताएंगे? एक्चुअल शिक्षण संस्था ये जैसा लोगों ने देखा उस तरीके से है। पहले के लोगों ने बहुत से संस्थाएं ओपन की है, पुराने लोगों ने, पुराने मैं बोलता नहीं, तो बहुत बहुत बड़ी संस्थाएं भी है, और उन्होंने खेल भी खेला है। अब ये ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में जो देखता है उस तरीके से है। हमारी सोच क्या है वो डिपेंड करती है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम बच्चों को कितना यानी कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तभी ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और एक शिक्षा, ये लेवल सेम है। एक नए पीढ़ियों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो जहाँ जहाँ भी ये दिल से कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोकस में कहीं नहीं आते, और जिसके पास बहुत सारा पैसा है तो वो खरीद लेते हैं। बाजार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, लेकिन शिक्षा का व्यवसाय भी हो रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपके हिसाब से, रहना चाहिए ना। लेकिन मैंने पहले ही बोला कि अपने संस्कार और अपना उद्देश्य क्या है, अपने पिताजी की बात हाँ, अपना उद्देश्य क्या है, यानी स्कूल वाले का उद्देश्य क्या है। पैसा तो हर किसी से कमा सकते हैं, लेकिन कौन सी चीज कहाँ से पैसा लेना है और कहाँ से नहीं लेना है। जो बहुत से लोग हैं अभी भी अपने इंडिया में, बहुत से छोटे कुटिया में भी स्कूल चला रहे हैं कि वो विदाउट पेमेंट, बहुत से टीचर उंगलियों पे गिनने जैसे है, बहुत से नहीं है, कम है, बहुत कम है, लेकिन वो दिल से पढ़ा रहे हैं और गरीबों को शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट गवर्नमेंट के माध्यम से, लेकिन उनका नाम कहीं पे नहीं आ रहा है। हाँ, बड़ी बड़ी स्कूल संस्था रही तो उसका ऐड आएगा
कुछ आएगा, लेकिन वो तो पैसे से ऐड देते रहेगा या कुछ तो भी देते रहेगा, बढ़ाते रहेगा। करोड़ों रुपए खर्च लेकिन करते हैं तो छात्र कल्याण पर भी खर्च कर हाँ, सकते हैं वो। तो अपना नज़रिया पे डिपेंड Depend करता है करता है। कि हम यहाँ इंडिया में, यहाँ सृष्टि पे किस तरीके से स्कूल देख रहे देखते हैं। हैं। अच्छा, दूसरा ये हाँ। कि आप अभिभावक हैं, तो आपके भी दो जी, जी, मतलब जी, बेटा जी, बेटी हैं, जी। तो विषय चुनने की स्वतंत्रता हाँ। कि भाई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है उसको डॉक्टरी दे दी, डॉक्टरी जाना चाहता है उसको आपने सोशियोलॉजी दे दी, ठीक है, उसको आपने कोई एमए कोई और डाल दिया, कहीं कंप्यूटर साइंस में डाल दिया। बाद में क्या होता है, बच्चा पिछड़ता है, फिर मानसिक अवसाद में गिरता है, उसके बाद में आपने देखा है कि काफ़ी सुसाइड के आत्महत्या के कदम उठाता है, और कहीं क्या करता है कि अपराध की तरफ भी बढ़ता है कई बार, ठीक है, विद्रोही स्वभाव होता है। तो जो नतीजा मिलना चाहिए था, अपेक्षित था, वो नहीं हो पाता, कुछ विध्वंसकारी काम होता है। तो अभिभावकों को समझना चाहिए ना, समझना चाहिए। अपनी इच्छाएं नहीं थोपनी चाहिए। समझना समझना चाहिए, चाहिए। कंपल्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले तो बच्चे में क्या कैपेसिटी है वो देखना चाहिए। सभी सभी का उच्चांक या बुद्धांक, बुद्धि एक ही है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे भगवान ने एक दिया है सबको, हमको, कि सभी की बुद्धि एक जैसी ही है, लेकिन कौन कैसा किस तरीके से यूज़ करता है उस पर डिपेंड है। विवेक पर निर्भर करता है। हाँ, अब हमारे बच्चों पे क्या लादना है और क्या नहीं लादना है, उस पर डिपेंड करता है मम्मी पापा का। सही है। अब वो क्या चाहिए, तो कभी कभार हम उसको मार्गदर्शन, रास्ता बताओ, लेकिन वो रास्ता वो चलने के लायक है तो ही छोड़ो, अन्यथा फिर वो आपने जैसा बोला उस तरीके के ट्रैक पे वो जा सकता है और उसका रॉन्ग नतीजा निकल सकता है। एक छोटे सवाल बीच में अलग पूछता हूँ आपके नज़रिए से, रावेर को क्या चीज़ें अलग चीज़ें बनाती हैं, अलग अलग जो ताल्लुकात अलग आसपास हैं, उनसे रावेर को क्या चीज़ अलग बनाती है, क्या खूबसूरती, क्या विशेषता? क्या विशेषता है रावेर में? रावेर में सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे खेतियों में केला जो होता है वो पूरे इंडिया में केला यहाँ से जाता यहाँ है। से ही पूरे इंडिया में जाता है। जाता है। यानी यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा, बहुत हद आइटम, से बहुत ज़्यादा बनाना सिटी विशेषता है। करके हमारा बनाना सिटी करके village है। रावेर एक नंबर पे है। ठीक। तो ये विशेषता है। बाद में पूरा जो जलगांव जिला है उसमें से रावेर जो है वो एकदम टॉप लेवल पे है अच्छा, आज। दूसरा जैसे कि लोगों का मेल जोल जो है, सौहार्द भाव जो है, प्रेम भाव, वो कैसा है? वो गाँव जैसा खेड़ो ठीक है? जैसा यहाँ के गाँव जैसा ठीक है, गाँव जैसा ठीक है ना? गांव जैसा ही है। हाँ, अच्छी बात है ना। अच्छा, ना ज़्यादा शहर है ना ज़्यादा खेड़ा है। हाँ, अच्छा, एक बात है कि गांव गांव खाली हो रहे हैं, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। जी। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण जीवन आधारित है, ठीक है, कृषि आधारित ज़्यादातर 80% लोग जी। बताते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये बोझ शहरों में बढ़ रहा है, ये अनावश्यक है? सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जी गांव के लोग गांव में बसें, शहर के लोग शहर में रहें, साफ सफाई व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो, और धंधा करने के लिए गाँव में भी धंधा करने होना के लिए चाहिए। सपोर्ट हो, धन गाँव में भी हाँ, होना मुद्रा की चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए ना। लगता है, लग भी रहा है कि शहरों में ज़्यादा लोक संख्या बढ़ते जा रही है, पर इसका विपरीत परिणाम जो हो रहा है कि भाई शहरों में स्ट्रेस बढ़ रहा है, एकदम मानसिक संतुलन नहीं है, शांतता छोटे छोटे नहीं घर है, बन रहे हैं, छोटे छोटे घर बन रहे हैं, बड़े बड़े नाले बन रहे हैं। हाँ जी, वो भी। और फिर परिवार कम होते जा रहे हैं। परिवार एकांक कम, परिवार। छोटा घर भी रहा तो भी एक दूसरे से बातचीत बात नहीं नहीं होते। है, बहुत सारी चीजें हैं कि उसमें खुश नहीं है। पैसा बहुत आ रहा है बस हर के पास, सबके पास, पर खुशियाँ नहीं है, वो आनंद नहीं है। तो वो आनंद ढूंढने का प्रयास अभी लोग क्या कर रहे हैं कि गांव तरफ जाने लगे हैं। सुकून की अभी ये उल्टा होने लगा है। उनको सुकून की जिंदगी होनी चाहिए, तो फिर क्या करते हैं, वीकेंड में लोग, शहर के लोग क्या करते हैं, वीकेंड में भाई गांव तरफ कहीं पे भी 2 दिन बिता लेते हैं। एक छोटा सा बंगला बांध लेते हैं, फिर बना वो लेते संडे या सैटरडे या तो वहीं पे जा रहे। क्यों कर रहे रहते हैं? हैं। क्योंकि सुकून उनको चाहिए, उनको सुकून चाहिए। तो ये सुकून कहाँ मिल रहा है? तो गांव तरफ मिल रहा है। जी जी जी, गांव तरफ मिल रहा है। तो अभी ये उल्टा समझ रहे हैं लोग, प्रवाह बह रहा है कि भाई समझ रहे लोगों को कि भाई गांव भी जो था वो भी बहुत बढ़िया था, और वहीं पे भी हम अच्छे से रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हमने हैं। ये यूनिट इतना बड़ा रावेर सर के छोटे से गांव में लिया है। अब सवाल और पूछते रहेंगे क्योंकि वीडियो का बड़ा हो जाता है, नहीं तो मतलब नमूने के 2 सवाल पूछे, सवाल तो कोई पूछे नहीं आपसे, फिर भी अंतिम सवाल ही पूछता हूँ। बिल्कुल। एक देखें, पूछते हैं ये कि आप अपने विद्यार्थियों को कि वो होनहार बने,
वो बलशाली भी हों, मानसिक रूप से बलवान हो, जी स्वस्थ हों, शारीरिक रूप से भी हों और अच्छे नागरिक भी बने, जी। जिम्मेदार बने। जिम्मेदार इसके नागरिक लिए बनना है। आपकी तरफ से क्या परामर्श सर, आपकी तरफ से क्या है? कॉपी मत करना है दूसरे की। नहीं नहीं नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। कॉपी भी रही तो एक ही है हम, नहीं आप बताएं बताएं। है कि नहीं? जी देखिए कैसा होता है, हम्म, मेरा तो एक भावना है हम्म, कि बच्चा अच्छा नागरिक होना हम्म, बहुत ज़रूरी है। हम्म, सबसे बड़ी बात जो है कि अब की जो पीढ़ी है हम्म, ये मोबाइल, टीवी हम्म, इसके ज़्यादा आहारी जा रहे हैं। हम्म, तो वो अब की पीढ़ी ने अगर सोच लिया, समझ लिया कि भाई इसका मोबाइल का यूज़ हम किस सीमित, हद तक करना सीमित, चाहिए, अच्छा बस क्या सीमित है और रखना बुरा क्या और है। अच्छा क्या है बुरा क्या है ये अगर समझ में आ गई तो बिल्कुल अपनी आगे की जो पीढ़ी है वो सचमुच वो अपने से ज़्यादा ब्रिलियंट है। समुद्र मंथन की तरह उसमें जी हलाल है जी कि जी आपको जी अमृत जी जी आपको अपने से ज़्यादा ब्रिलियंट है। सिर्फ इन चीज़ों को अगर उन्होंने निगलेक्ट किया तो सचमुच ये अपनी आगे की पीढ़ी जो है वो सचमुच अच्छा नागरिक हो सकता भविष्य है, उज्ज्वल बन है, सकता उज्ज्वल है, है। उनका भविष्य उज्ज्वल है। आपकी तरफ से मेरे तरफ से तो यही है कि हम संदेश। हाँ हाँ बच्चों। यानी अच्छे मार्ग पे चलो, हम्म, अपने संस्कारों के साथ। हम हमारे भारत नागरिक के हिसाब से हम्म, भारतीय है, हम्म, हिंदुस्तानी है। हम्म, तो हिंदुस्तानी के हिसाब से हम एक ही संदेश दे रहा हूँ हम्म, कि हम अच्छे मार्ग पे चलो तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। पैसा हर किसी को मिलता है, कम या ज़्यादा, लेकिन समाधान ही चाहिए, जी। और समाधान जिसके पास है उसको सुकून है। एक मिलता सवाल और पूछ रहा हूँ, छोटा सा है कि आपने जैसे इनको पढ़ाया, शिक्षण व्यवस्था में आ गई, तो काफ़ी जगह क्या होता है कि पढ़ लिया लेकिन बाद में कहते हैं नहीं नहीं हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारे नाक बड़ी है, मूछ बड़ी है, या हम बड़े परिवार में पैसे ज़्यादा हैं, तुम्हारी नौकरी से क्या होगा। थोड़ा उससे उससे मतलब कि उससे लगता है यार, लगता है शादी कर गलती कर दी। फिर क्या होता है कई कई जगह होता है कि जैसे पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, उसके बाद जैसे पत्नी की तनख्वाह ज़्यादा बढ़ गई तो पति को होता है कि ये तो कुंठा की, बल्कि मेरे से ज़्यादा करने के बड़ा इसकी ज़्यादा हो रही है कि मैं इनके नाम से आना जा रहा हूँ कि मैडम का पति। तो थोड़ी सी वहाँ भी होते हैं, तो हीन भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए दोनों के चक्के हाँ, है है ना, चक्के होनी जी चाहिए ना। होनी तो ये बताएं कि कभी कभी जैसे कि पत्नी का काम होता है कि बात को ओट लेना, ठीक है, तो कभी कभी ये कुछ गलती कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, तो आप पीछे से बात बना लेती हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं, सर ने ऐसा नहीं कहा था, आपको समझ में नहीं है। गुस्सा कर लिया तो फिर हम शांत बैठ जाते हैं अच्छा मतलब समझ में क्योंकि आया। संस्कार भी होने चाहिए। फायदा नहीं है, लो चलो एक शांत रहे, एक गुस्से तो बिल्कुल बिल्कुल चल बिल्कुल जाएगा, वो चल तो जाएगा। होना ही चाहिए। देखिए कैसा होता है, जो पहले ये आपने पूछ लिया कि भाई स्त्री और पुरुष दोनों समान ही होने चाहिए। अभी तो मेरे हिसाब से मेरे फैमिली में वही है, हम दोनों समान है। अच्छी बात है। अच्छा वैसे घर में दोनों सबसे बड़ी घर में दोनों में चलती किसी की? दोनों की चलती है, दोनों की चलती दोनों है, की ही चलती है, फ्रेंड के इक्वल हिसाब है, से सब चलते सब हैं। इक्वल है। जैसा क्योंकि लाइट प्लस माइनस गुस्सा से नहीं चलेगा, सर ने लाइट प्लस माइनस से चलेगा क्या? उस तरीके से हम कभी वो प्लस हो जाते हैं तो हम माइनस हो हाँ जाते हैं, हम जी प्लस हो गए तो वो वो माइनस हो माइनस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बैलेंस होना चाहिए। तभी लाइट दोनों चलने को दोनों बना है। चीजें जो है हमारे दोनों की तो आपकी बैलेंस है। दिनचर्या कितने बजे उठते हैं आप? फटाफट दो चार सवाल फटाफट पूछते हैं, कितने? मॉर्निंग को मैं 6 बजे 5:30 उठती है, 5:30 6 6:30 बजे 6 के बजे। लगभग नहीं मैं अभी तो करती फिलहाल हूँ। नहीं है वो। अभी इनका थोड़ा सा वर्क ज़्यादा है, ज़्यादा है। इसी स्ट्रेस की वजह से वो थोड़ा सा अभी फिलहाल बंद है, अपने स्ट्रेस पर की मैं बात की, करती थोड़ा हूँ। सा ध्यान वगैरह कुछ होना चाहिए, करते हैं जी जी देखिए थोड़ा सा नहीं करता था, अभी फिलहाल थोड़ा सा एक ये प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, काम चल रहा है, हाँ, तो तब से 7-8 महीने थोड़ा से सा बंद कम है। हो गया बंद है। है, मतलब कि ये पूरा उसको गति पहुंचा के मानेंगे एक- कि हाँ एक लेवल पे एक लेवल पे लाके फिर अपने भी खुद को टाइम देना है, मन में शांति परिवार रहना को टाइम देना है। क्योंकि देखिए है कि नहीं? शरीर का खाना तो भोजन है ही, ठीक जी, है, जी, आत्मा जी। खाना जो है जी, जी। ध्यान योग ध्यान योग भक्ति है, वो तो जी है। ठीक जी है ना। जी जी। हाँ एक ये छोटी तो सी छोटी बहुत हिंदू बड़ी संस्कृति बड़ी के हैं, तो बड़ी हमको चीज है, चाहिए। ये होना ही है। एक अंतिम सवाल एक अपने छोटा सा पूछ यहाँ रहा पे हूँ। भी हम वही पढ़ाते हैं एक हॉस्टल छोटा में सवाल बच्चों पूछ को। रहा हूँ कि धर्म भीरु, धर्म से डरने वाला आदमी थोड़ा सा पाप पुण्य में ध्यान रखता है तो कम गलत रास्ते जाता है। थोड़ा सा उससे डर रहता है कि यार हमें आगे चले क्या साथ देना पड़ेगा, या परिवार क्या बोलेंगे, भगवान क्या कहें, ऐसा कुछ विचार रहते हैं, तो थोड़ा सा रुक जाता है वो गलत काम करने से। लेकिन आपको लगता है कि अतिवाद, कट्टरता, वो तो फिर जीवन खराब कर देती है। वो तो है ही, वो अपने अपना संस्कारों खुद पे का भी डिपेंड जीवन है। खराब कर देती है और सामने वाला का भी। किसी भी क्षेत्र में हो चाहे, जी जी है ना।
अति तेथे माती हमारी हाँ, मराठी में अति एक सर्वत्र म्हण वर्जित है है। हमारे भी हिंदी जी में। जी, अति तेथे माती। हाँ, अति सर्वत्र वर्जित है, अति सर्व सब जगह बना है। बिल्कुल पहले फोटो फोटो आंखें नहीं धोगे तो आपकी आंखें सूख जाएंगी। जी, आप सोगे तो आप आलसी हो जाओगे। आलसी हो आप जाएंगे। सोगे नहीं तो आप बीमार हो जाओगे। हाँ, जहाँ पे ज्यादा बातें हो गई वो तो हाँ। नुकसानदायक ही है, गलत ही है। नुकसानदायक ही नहीं, है। नुकसानदायक है। जी ठीक है, तो आपने समय दिया। युवा हैं, पति पत्नी और सुखी दाम्पत्य रहे, और जो लक्ष्य लेकर चलें वो उसमें भ्रष्ट न हो, मतलब कि उसमें मिलावट न हो, जी, वो जी। पवित्रता बनी रहे। जी। बिल्कुल, और बिल्कुल। दोनों के जो पहिए हैं ना, यही प्रयास करेंगे। दोनों के पहियों में ग्रीस रहे, बराबर है, चू चू पड़ना है एक टाइप चू करता नहीं, रहे ऐसा ना हो, ठीक है ना। और अपनी तरफ से जो समाज के लिए बन पड़े वो करते रहें, क्योंकि बिल्कुल। देखिए आर्थिक युग है, इसमें सब जी। कुछ निःशुल्क नहीं होता। समय अपने को भी देना पड़ता है, परिवार को देना पड़ता है, बिजी लाइफ है, लेकिन फिर जी। भी जितना बन सके उतना कीजिए, बस ये अपनी कामना है। क्यों? जी समय बिल्कुल। देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की। जय राम जी की। राम राम। राम राम जी। जय राम जी की।